किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए कृषि कानून कहता है कि किसान अपना अनाज कहीं भी बेच सकता है, लेकिन शाहजहांपुर के अधिकारी अपनी ही सरकार के कानून को मानने से इनकार कर रहे हैं। बंडा नवीन मंडी एसएमआई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रही हैं कि दूसरे ब्लॉक के किसान यहां गेहूं नहीं बेच सकते। ऐसे में अभी तो किसान ही कृषि कानून का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब उनके अधिकारी भी कृषि कानून को मानने को तैयार नहीं हैं। इसी बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं शाहजहांपुर के सबसे खास बुलेटिन का। नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आइए आपको दिखाते हैं जिले भर की छोटी बड़ी सभी खबरें फटाफट अंदाज में। नहीं तो आप लोग खुटार में क्यों नहीं दौलाते हो? खुटार में सेंटर नहीं लगा है? दे दो, हम खुटार में तलवा लेंगे। खुटार में सेंटर नहीं है क्या? लिख के दे दो, कह दो, कुछ भी लिख के दे दो। पूरा शाहजहांपुर यहीं आ जाए बंडा मंडी में। नहीं, बंडा मंडी में सबसे ज्यादा धांधलेबाजी है। बंडा मंडी में ये चारों तरफ सेंटर लगे हैं, चारों तरफ सेंटर लगे हुए हैं। ये केवल सरकार कर रहे हैं। सरकार यहाँ बुद्ध की अराजकता फैलाए। बात भी नहीं कर सकते किसी अधिकारी से। अरे ये वीडियो बनाना सीख गए हैं, वीडियो बना रहे हैं। हम तो डंडे पुलिस वालों पड़ेंगे, वीडियो घुस जाएगी और ना घुस जाए तो कह देंगे वीडियो देखे नहीं है कैसी होती है। जिंदगी वीडियो बन जाएगी, फिर वीडियो के चक्कर में पड़े नहीं हो किसी की। अरे खुटार सेंटर लगा है कि औकात नहीं तौला ले वहाँ पर। 12 सेंटर लगे हैं वहाँ खुटार क्षेत्र तौला में। ले, ये बड़े बने हैं सरदार, एक फक्कड़ बांध के आ गए। तौला लो जाके, तुम वहाँ पर औकात है तुम्हारी? यहाँ एक लेडीज बैठी है आके गाँव जुट गए आके। कोई किसान यूनियन का चला रहा, कोई किसान यूनियन आपकी इतनी जो है हावी है तो जाए वहाँ पे, क्यों नहीं खुटार में तोड़ करा पा रही है? अरे बता दिया, परसों सबको बता दिया, बारदाना खत्म है, बारदाना आएगा तो होगी। सबको आया का सिधौली का और उधर तिलहर तक का किसान यहाँ फाटा पड़ा है। बताओ, ये कोई तरीका है? अरे आपके बंडा बिलास का तौलो और बाहर का छोड़ दो, बस बात खत्म हो जाएगी। बंडा बिलास का तौलो कभी इतने नहीं आते, धान में भी नहीं आए थे। बंडा बिलास का तौलो और सभी छोड़ दो, मंडी छोड़ दो, पूरी मंडी छोड़ दो। जो भी हो अभी हो चाहे बाहर का हो, अभी यहाँ कास्कार पर हावी हो जाएगा, बात खत्म हो। कम से कम एक ब्लॉक लेवल। शाहजहांपुर में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 119 और नए मरीज सामने आए हैं, तो वहीं 257 मरीज स्वस्थ होकर वापस घर लौटे हैं, जिसके बाद अब स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 17,143 हो गई है। वहीं 24 घंटे में संक्रमण के चलते 3 मरीजों की मौत भी हुई है, जिसके बाद मरने वाले मरीजों की संख्या 284 हो गई है। जिले में मौजूदा हाल में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामले 2369 हैं। पिछले 2 दिन से रुक कर हो रही बारिश के चलते किसानों को भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें तिलहर नवीन गल्ला मंडी की हैं। यहां सरकारी गेहूं खरीद केंद्रों पर बेचने के लिए लाए गेहूं की उपज पानी से भीग गई, जिसमें कई किसानों का गेहूं तो अंकुरित होने लगा है। आपको बता दें कि गेहूं खरीद को लेकर खरीद एजेंसियों का ढीला रवैया, जिसका खामियाजा अब किसानों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल जिले में पिछले कई दिनों से बारदाने की कमी के चलते खरीद काफी धीमी है, जिसके चलते किसान परेशान हैं। बंडा पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से छीने हुए रुपए और अवैध तमंचा मिला है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए अभिषेक और रवि ने पटनी तिराहे के पास से राहगीर से 20,000 रुपये छीन लिए थे। इसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। फिलहाल पुलिस ने सदर बाजार के रहने वाले अभिषेक सिंह और रवि को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से छीने हुए रुपए, 2 तमंचे और कुछ कारतूस मिले हैं। वहीं अभियुक्तों के पास से एक अपाचे मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल अभय सिन्हा को हटा दिया गया है। उनकी जगह पर आजमगढ़ से डॉक्टर राजेश कुमार को यहां भेजा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि शासन में तमाम शिकायतें होने के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के पद से हटाया गया है। फिलहाल अभय सिन्हा को हटाए जाने के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारियों में अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। तिलहर क्षेत्र में बिरिया बाबा के स्थान पर लगातार कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने के बाद अब पुलिस सतर्क नजर आ रही है।
अब यहां पुलिस मुस्तैदी के साथ ड्यूटी का निर्वहन करती है। इस दौरान यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को घरों में रहने की अपील की जा रही है और नियमों का पालन करने को कहा जा रहा है। विकासखंड क्षेत्र निगोही के गांव कजरी नूरपुर से नवनिर्वाचित प्रधान द्रौपदी यादव का लंबी बीमारी के चलते आज निधन हो गया। आपको बता दें कि द्रौपदी यादव ने अपने प्रतिद्वंदी को हराते हुए प्रधानी का चुनाव जीता था, तो वहीं आज बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। नवनिर्वाचित प्रधान के निधन के बाद उनके समर्थकों में शोक की लहर है। तिलहर नगर की सड़कों पर आज सुबह होते ही लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन किया। यहां सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई गईं और कई लोग बिना मास्क लगाए ही बाजारों में घूमते देखे गए। हालांकि इस दौरान बाजारों में पुलिसकर्मी भी लोगों को नियमों का पालन कराने के लिए मुस्तैद दिखे। आज हुई बारिश के बाद शहर के मोहल्ला गदियाना में निकोही रोड पर जलभराव हो गया, जिससे राहगीरों को निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि पानी की निकासी न होने की वजह से यहां सड़क पर पानी भर गया। निगोही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 नर्स बहनें अपने कर्मचारियों का हौसला बढ़ा रही हैं। कोविड संक्रमण के चलते दोनों नर्स बहनें बिना छुट्टी लिए लगातार अपना फर्ज निभा रही हैं। अड़खेड़ा की रहने वाली दोनों सगी बहनें पिंकी यादव और रेखा यादव खुद की परवाह किए बगैर लगातार अपनी जिम्मेदारी निभाकर मरीजों की सेवा कर रही हैं। तिलहर में लॉकडाउन के दौरान व्यापारी पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेलते नजर आए। यहां तय समय के बाद दुकानदार चोरी छिपे शटर उठाकर सामान बेचते दिखे। हालांकि पुलिस ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि तय समय के बाद दुकान खोले जाने पर दुकान संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निगोही से निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख मनोज कुमार वर्मा ने आज नगर का भ्रमण कर साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान निगोही नगर पंचायत में चौक पड़ी नालियों की हालत को देखकर निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख ने सफाई कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई और जल्द नालियों की सफाई करने को कहा। तिलहर नगर पालिका द्वारा नगर के वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 14 मोहल्ला हिंदू पट्टी घेरचौवा में आज सैनिटाइजेशन कराया गया। आपको बता दें कि नगर पालिका प्रशासन के ढीले रवैये के बाद नगरवासियों ने रोष व्यक्त किया था, जिसके बाद अब नगर पालिका द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू किया गया है। आज हुई बारिश के बाद तिलहर नगर के बाईपास चौराहे पर ओवरब्रिज के नीचे भारी जलभराव हो गया, जिसके चलते राहगीरों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि यहां पानी की निकासी की उचित व्यवस्था न होने के चलते आए दिन बरसात के दिनों में जलभराव की समस्या बनी रहती है।